दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 5 नंबर का आप सभी का टेस्ट रहने वाला है। डेली क्लासेस की तरह 20 नंबर के आप सभी के जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, अच्छे क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा यहाँ पर 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सभी को पहले से पता थे। और 5 नंबर जो गाइस टेस्ट वाले रहेंगे, तो टेस्ट वाले आंसर उसके आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से ही आंसर मिलेंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, दस्तक अकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की। दोस्तों क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना दोस्तों किसने की, पूछा जा रहा है। रामोजी, रघुजी, दामाजी फर्स्ट या फिर मल्हार राव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, मल्हार राव ने की थी। याद रखिए किसने की थी, मल्हार राव ने की थी। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बनना है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्योहार मिड डे मी फी किस राज्य का ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन पड़ेगा असम, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन रहने वाले हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। क्वेश्चन क्या बना, त्योहार मिड डे मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो असम राज्य के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। असम राज्य का है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। ये त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम को 1975 में खालिस्तान संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। कौन सा राज्य बना था सिक्किम 1975 में, जो इसे शामिल किया गया है सिक्किम राज्य, कौन सा राज्य बना था। प्रथम, 36वां, 24वां या फिर 12वां। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 36वां राज्य बना था। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। याद रखिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। उसके तहत यहाँ पर सिक्किम राज्य का गठन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है दोस्तों। और ये कौन सा राज्य बना था, 22वें नंबर का राज्य बना था सिक्किम, याद रखना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। जनता लोकतंत्र से अपेक्षा करती है, कैसी अपेक्षा करती है, किस प्रकार की अपेक्षा करती है। जनता जो है लोकतंत्र से अपेक्षा करती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए। जनता जो है अपेक्षा करती है लोकतंत्र से प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवें क्वेश्चन पर आ गए। मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है। मूंगा रेशम जो है रेशम कीट का एक उत्पाद है। यह किस राज्य के लिए स्थानिक है, यह है किस राज्य के लिए स्थानिक है, पूछा जा रहा है। मूंगा रेशम राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। पांचवें क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। देखिए यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती है, डेली बेसिस पर क्लासेस चलती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो का लेवल लग रहा हो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए सर ने, तो प्लीज़ लाइक नहीं किया तो अभी तक, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गंगा नदी की लगभग लंबाई ... कितने किलोमीटर है। सिंपल सी बात है, गंगा नदी की लंबाई दोस्तों कितने किलोमीटर में है। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या फिर 2500 किलोमीटर। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, याद रखिए। अप्रॉक्स में यहाँ पर बताया गया है 2500 किलोमीटर। वैसे यहाँ पर कितनी है, 2525 किलोमीटर है, याद रखिए। 2525 किलोमीटर कहीं कहीं दिख जाए तो ये क्लिक करिएगा, या फिर समथिंग में रहेगा या 2500 किलोमीटर तो ये क्लिक करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या बनना है। टेरलिन खालिस्तान का एक प्रकार है। टेरलिन नायलॉन का एक प्रकार है, एक्रेलिक का प्रकार है, पॉलिएस्टर का प्रकार है या फिर रेयान का प्रकार है। बताइएगा टेरलिन किसका एक प्रकार है। सातवें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। याद रखिए टेरलिन दोस्तों जो है ये पॉलिएस्टर का एक प्रकार है, पॉलिएस्टर का। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन है दोस्तों।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन है, पूछा जा रहा है। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। 8वें क्वेश्चन का डी करेक्ट है। अरुणिमा सिन्हा है, याद रखिए कौन है, अरुणिमा सिन्हा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखिएगा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार मीनार दोस्तों कहाँ स्थित है, पूछा गया है। चार मीनार किस राज्य में स्थित है, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल। 9वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, तेलंगाना राज्य में स्थित है चार मीनार, याद रखना है। ओके, तेलंगाना, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना, 10th क्वेश्चन देखिएगा, जहां दांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है। जहां दांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है, केरल, कश्मीर, गुजरात या फिर दिल्ली। 10th क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में है, याद रखिए। ओके, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है, गुजरात। दांडी यात्रा ऐसे शुरू की गई थी, दांडी नमक यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से होती है। कैसी होती है, अधिक, कम, समान या फिर असंबंध। तो देखिए अब जमाना बदल रहा है धीरे धीरे, पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपसे लोग इजी क्वेश्चन ही पढ़ते हो, मजा आता है उसी क्वेश्चनों में। और तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपसे लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं। 2, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए इजी तो आ गए, बाद बाकी क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल का रहता है। तो पेपर में हार्ड क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखिए आपसे लोग। ओके, सामान्यतः किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से होती है। कैसी होती है, अधिक होती, कम होती, समान होती या फिर असंबंध होती। 11th का दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, 11th क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, अधिक होती, याद रखना है। ओके, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन क्या होना है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों। बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पर स्थित है, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। 12 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बना। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधों में काम किया था। अरुणा आसफ अली, असीमा चटर्जी, अनुसुईया साराभाई या फिर आरती शाह। 13 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, असीमा चटर्जी थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर खालिस्तान के अलग अलग रूप हैं। बताइए किसके अलग अलग प्रकार के रूप हैं। चूना पत्थर, चौक और मतलब कि चूना पत्थर, चौक और संगमरमर खालिस्तान के अलग अलग रूप हैं। सोडियम क्लोराइड के, सोडा ऐश के, शर्करा के या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के। दोस्तों 14 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, कैल्शियम कार्बोनेट के एक प्रकार के सभी क्या रूप हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग प्रकार के रूप हैं। 15 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान खालिस्तान अधिकार की गारंटी देता है। किसकी गारंटी देता है दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान खालिस्तान के अधिकार की गारंटी देता है। यात्रा के अधिकार की गारंटी देता है, या फिर विवाह, या फिर समानता, या फिर तलाक। 15 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, समानता के अधिकार की गारंटी देता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है सी के साथ, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान समानता अधिकार की गारंटी देता है। करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज जोहान मेंडल ने खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मटर के पौधे पर, व्यक्ति पर, जानवर पर या फिर गाजर पर। दोस्तों 16 क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए। मटर के पौधे पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, याद रखना है।
करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। दोस्तों ए करेक्ट है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो गाइस थे, इन्होंने मटर के पौधे पर वंशानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। करेक्ट आंसर है दोस्तों ए वाला। 17 क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? 17 क्वेश्चन बताइएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत या फिर जिला परिषद? 17 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, जिला परिषद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है। 17वें क्वेश्चन का डी करेक्ट है। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद के द्वारा। करेक्ट आंसर है 17वें क्वेश्चन का डी। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, लाल शैवाल आमतौर पर खालिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? शहरों में, पर्वतों पर, मरुस्थलों में या फिर जल निकायों में? 18वें क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है। याद रखिएगा क्या करेक्ट है? डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, लाल शैवाल आमतौर पर जल निकायों में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है डी वाला। 19 क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 19वां क्वेश्चन बताइए फटाफट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कश्मीर, दिल्ली, केरल या फिर पंजाब? 19वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, पंजाब में हुआ था। याद रखिएगा। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद रखिए। ओके, करेक्ट आंसर है डी वाला, डी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को खालिस्तान के रूप में विभाजित मतलब कि विजाना जाता है, मतलब कि भी जाना जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में भी जाना जाता है दक्षिण एशिया, आर्यावर्त, भारत या फिर हिंदुस्तान? 20 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए करेक्ट आंसर है सी वाला। अच्छा, क्वेश्चन कैसे हैं, अच्छे से समझ में आया नहीं आया है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स नीचे आप सभी का ही रहता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए टेस्ट के आगे 5 क्वेश्चन आप सभी को ही देने। देखिए यहाँ पर 21 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, या फिर कभी कभी 1 से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, परिवहन जो है इसका सबसे सस्ता साधन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, कमेंट करिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22 क्वेश्चन देखिएगा। 5 क्वेश्चन टेस्ट के लिए आप सभी के लिए ही रहते हैं, चाहे हिंदी करो या फिर आप सभी लोग मतलब कि जीके करो या फिर कोई सब्जेक्ट करो, कोई भी सब्जेक्ट करो, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन जो आप सभी के लिए रहेंगे। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? गरीबी, सत्य, दुर्बलता या फिर क्षमता? तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन सभी के 5 टेस्ट जो टेस्ट करा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन, इसके आंसर आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, दस्तक नाम से, दस्तक अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ओके, दस्तक अकेडमी, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मतलब कि ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। देखिए पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं, 3 आर कौन कौन से हैं? तो 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर कौन कौन से बताइएगा। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दोस्तों दी गई है? 19, 21, 11, 15? कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए टेस्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बनाए रखना होता है। किसको बनाए रखना होता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य बनाए रखना होता है किसको? विनिमय दर, विकास, संपत्ति या फिर मूल्य स्थिरता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर इसके आंसर नहीं, अलग से आंसर भेजे जाएंगे, इस पीडीएफ में आंसर नहीं है, टेलीग्राम पर अलग से आंसर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ टेस्ट वाले आंसर जरूर बताइए आप लोग। थैंक यू, जय हिंद। अगर इसी टाइप से वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा आप लोग।